एक जंगल में चिंटू नाम का एक नन्हा बंदर रहता था। वह बहुत चंचल था, लेकिन उसका दिल अकेला था। उसकी माँ एक बड़े तूफान के दिन उससे बिछड़ गई थी। तब से चिंटू हर सुबह उसी पेड़ के नीचे बैठकर जंगल की राह देखता, जहाँ से उसकी माँ रोज खाने के फल लाया करती थी। जब भी हवा तेज चलती, पत्तों की सरसराहट में उसे माँ की आवाज सुनाई देती। वह उछलकर चारों ओर देखता, मगर हर बार निराश होकर फिर बैठ जाता। बाकी बंदर खेलते, हंसते, लेकिन चिंटू की आंखों में हमेशा एक सवाल रहता, माँ कब आएगी। एक दिन उसे वही पुराना लाल फल मिला, जो माँ उसके लिए बचाकर रखती थी। चिंटू ने उसे खाया नहीं, बस सीने से लगाकर रोता रहा। सूरज ढल गया, जंगल शांत हो गया, और चिंटू उसी पेड़ से टिककर सो गया, इस उम्मीद में कि शायद सपने में ही सही माँ उसे गले लगा ले। उस दिन जंगल ने समझ लिया कि सबसे गहरी उदासी आंसुओं में नहीं, इंतजार में होती है। चिंटू बंदर उदास बैठा था, तभी उसके सामने उसकी माँ की तस्वीर सी उठ गई। पहले तो वह डर गया। उसने अपनी आंखें जोर जोर से मसल ली। ये फिर सपना तो नहीं, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो माँ वही थी, मुस्कुराती हुई, वही अपनापन, वही गर्माहट। चिंटू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, जैसे डर रहा हो कि कहीं माँ गायब न हो जाए। फिर अचानक वह दौड़ा और माँ से लिपट गया। माँ! चिंटू रो पड़ा। माँ ने उसे कसकर गले लगा लिया, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं यही हूँ बेटा, हमेशा। उस पर चिंटू को लगा कि उसका सारा दुख आंसुओं में बह गया है। चाहे वह सच था या सपना, उस गले ने उसे फिर से जीना सिखा दिया। और चिंटू के चेहरे पर बहुत दिनों बाद एक सुकून भरी मुस्कान लौट आई। तभी चिंटू बंदर के पास उसके दोस्त आ गए। सबसे पहले हाथी आया, उसने अपनी सूंड से प्यार से चिंटू को छुआ। फिर चिंपांजी आया और बोला, तू अकेला नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, दुख कम होने में समय लगता है, लेकिन दोस्त साथ हो तो रास्ता आसान हो जाता है। गिलहरी उछलती कूदती आई और चिंटू के कंधे पर बैठ गई। चिड़िया ने पास के पेड़ पर। चिंटू बंदर जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे अपने खाने के लिए काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। बचपन में उसकी माँ उसे फल फूल और खाना आसानी से ला देती थी, लेकिन बड़ा होते ही उसे खुद ही खाना ढूंढना पड़ता है। कभी जंगल में फल कम मिलते हैं, तो कभी दूसरे जानवरों से मुकाबला करना पड़ता है। इंसानों की बस्ती के पास जाने पर उसे डर भी रहता है और भगाया भी जाता है। धूप, बारिश और भूख सहते सहते चिंटू समझ जाता है कि पेट भरना आसान काम नहीं है। इन परेशानियों से गुजरकर ही वह समझदार और मेहनती बनता है। धीरे धीरे चिंटू को समझ आने लगता है कि खाना कैसे और कहाँ मिलेगा। वह देखता है कि सुबह सुबह बगीचों में फल ज्यादा मिलते हैं, दोपहर में इंसानों के घरों के पास अनाज या सब्जियां मिल सकती हैं, और जंगल के कुछ पेड़ों पर हर मौसम में कुछ न कुछ खाने लायक रहता है। अब चिंटू बिना घबराए समझदारी से काम करता है। वह सही समय पर सही जगह जाता है, जरूरत से ज्यादा शोर नहीं मचाता और खतरे से दूर रहता है। कभी कभी वह दूसरे बंदरों के साथ मिलकर भी खाना ढूंढता है। इस तरह अनुभव से सीखकर चिंटू अपना पेट भरना सीख जाता है और आत्मनिर्भर बन जाता है।